कल रात मुझे पता था मेरा पूरा दिन कितना बिजी होने वाला है। पीटीएम, एडमिशन, घर का काम, इंटरव्यू, सब प्लान था। बस एक चीज प्लान नहीं था, मेरा बेटे का बीमार हो जाना। मैंने अपना पूरा दिन कैसे मैनेज किया कि यही सब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाहिद और आप देख रहे हैं फिट रहो स्त्री। अगर आप भी एक वर्किंग मॉम हो या हाउस वाइफ हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि मैं आपको बताऊंगी कि एक बिजी मॉम होने के साथ साथ आप खुद के लिए भी टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हर हाउसवाइफ कहती है कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मुझे इतना काम रहता है, मुझे 2 बच्चों को संभालना रहता है, घर का काम करना रहता है। मैंने कैसे मैनेज किया मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं 4:30 बजे उठी, फिर उसके बाद से फिर नमाज़ पढ़ी, फिर तिलावत करी। उसके बाद से मैं किचन में गई, पानी वगैरह गर्म की, फिर मैं लेके गैलरी में आ गई, फिर वहाँ बैठ के योगा करी। उसके बाद से फिर इंटरव्यू होना था मेरा, फिर मैं उसकी थोड़ी प्रिपरेशन करी। फिर हो गया 5:30 का टाइम हो गया, फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे ये भी एक टेंशन रहती है ना कि मेरा दिन कितना भी बिजी हो और मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छा और हेल्दी खाना देना है। या फिर मैं सबसे पहले आगे सब्जी बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड आलू नहीं खाते हैं, तो फिर मैं इसीलिए उनके लिए अपने लिए कैप्सिकम और आलू की सब्ज़ी बनाई, और उनके लिए बिना आलू की सब्ज़ी बनाई, अरे परवल की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर उसके बाद से ये सब करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी रोटी दोनों बना ली क्योंकि देखो हेल्दी खाना खिलाना भी एक हाउस वाइफ को बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ना देखो हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, अगर हमें टाइम ना मिले तो हम क्या करें, फिर बाहर अनहेल्दी चीजें ही पे आ जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने, सब्जी रोटी बनाई। उसके बाद से फिर क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम तो खुद के लिए भी चाहिए, नहीं तो पूरा दिन बहुत बोरिंग होता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन। इसलिए फिर मैं पार्क में चली गई, फिर पार्क में से आई, फिर मैं सबसे पहले फिर पानी पी, क्योंकि बीच बीच में पानी भी पीना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद से फिर मैं आई, फिर अपने मम्मी के लिए बनाई दलिया और अपने हस्बैंड के लिए ओट्स बनाई। फिर उनके लिए फ्रूट्स वगैरह कट गई। फिर ये सब करने के बाद ना क्योंकि हेल्दी खाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर फटाफट मैं अपने किचन का काम वाइंड अप की, क्योंकि जल्दी देखो घर हाइजीन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि चलो खाना बना लिए और सब ऐसे ही छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका घर अगर साफ़ सुथरा रहेगा ना, तभी आपका माइंड भी बहुत अच्छा चलेगा, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं घर साफ़ सुथरा रहने में। इसीलिए आपको घर भी देखिए, मैंने इतना चीज़ वो 2 साल सब्जी बनाई, फिर अपने हस्बैंड के लिए फ्रूट कट की, दलिया ओट्स ये सब बना के किचन देखिए मेरा क्लीन हो गया। फिर मैं आ गई अपनी बेटी के पास, बेटी को जगाई, देखिए फिर उसके बाद से फिर मैं डस्टिंग की, झाड़ू पोछा वगैरह करके। अगर आप भी ऐसे ही लाइफ मैनेज कर रही हो ना, तो प्लीज़ फिट रहो स्त्री को सब्सक्राइब जरूर कर दो। इसमें मैं आपको बहुत छोटी छोटी बात टिप्स दूंगी, और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का, बहुत जो मैं आप अपने साथ जो मैं करती हूँ ना, मैं आपको वही टिप्स दूंगी। हो सकता है इससे आपकी लाइफ जरूर आसान हो जाए, क्योंकि मैं जो करती हूँ ना अपने एक्सपीरियंस के ही उस पे। ये देखिए हम लोग का ये तीनों जन का हमारा ड्रेस, मेरी बेटी तो यूनिफॉर्म ही पहन के जाएंगे। फिर अम्मी अबू पार्क से आ गए थे, फिर उनके लिए मैं चाय बनाई। उसके बाद से देखिए मुझे भूख लग गई थी, ब्रेकफास्ट की। उसके बाद हम दोनों रेडी हो गए माँ बेटी जाने के लिए स्कूल। मैं इनाया को रेडी करने लगी, उसके बाद से फिर मैं खुद रेडी हुई, फिर हम दोनों चले गए। फिर इनाया को मैं ब्रेकफास्ट करा दी, क्योंकि मेरा सबसे प्रायोरिटी यही होता है कि अगर हम घर से बाहर निकले ना, तो खा के बच्चों को भी खिला के कुछ निकलो, क्योंकि अगर भूख लगेगी तो फिर अनहेल्दी की तरफ ही जाएंगे। इसीलिए ये देखिए मेरा फाइनल लुक ये पीटीएम में जाने के लिए हम दोनों माँ बेटी जाने लगे। कैसे लग रहे हैं हम लोग, बताइएगा जरूर। फिर ऐसा ना बहुत इमोशनल मोमेंट होता है कि मतलब बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। अभी तो जैसे लगता है अभी नर्सरी में एडमिशन कराया था, अभी पता है मेरी बेटी 3rd क्लास में चली जाएगी। यकीन ही नहीं होता है ना, इतना जल्दी वक्त बीत रहा है। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, देखिए बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी,
उसके बाद से फिर हवा भी चल रही थी और इनको बस यही है कि मुझे ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए, इसीलिए इनका थोड़ा मूड भी अपसेट है। मैं मना कर रही थी कि नहीं पहले रिजल्ट तो आने दो, देखें क्या करके आई हो। तो फिर मैं इनको थोड़ा-सा फिर हम लोग पहुँच गए थे स्कूल। सच में मुझे ना ये सब मुझे तुरंत अपने रानीखेत की याद आ जाती है जैसे ही मैं आती हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़े हैं। जैसे स्कूल में हम लोग जाते थे और इतनी जल्दी हम लोग इतने बड़े हो गए कि अब हम अपने बच्चों के पीटीएम में जाने लगे हैं। उनकी अभी जैसे कभी-कभी मुझे लगता है ना, अभी तो मैं स्कूल में पढ़ती थी, अचानक से ये क्या हो गया, सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर हम लोग यहाँ से लिए, फिर रिज़ल्ट तो पॉज़िटिव था क्योंकि मैम उनकी तारीफ़ भी की, बस यही है राइटिंग बोली हैंड राइटिंग थोड़ा सुधारिए। उसके बाद से हम लोग ये पिक्चर क्लिक करने लगे हैं। ये भी मेमोरेबल चीज़ है ना, क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ी हो जाएँगी, फिर हम भी देखेंगे। फिर वहाँ से आ गए थे हम लोग। फिर ये देखिए ज़ैद वेट कर रहे थे क्योंकि मैं उनको जगा के गई थी, ब्रश वगैरह करा के पिया के डायरेक्ट उनको नहला के फिर रेडी कर दूँगी। फिर दोनों भाई-बहन आपस में कुछ थोड़ा बहुत चीज़ खाने लगे। फिर मैं इनको रेडी कर दी, फटाफट इनको भी रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मॉर्निंग रूटीन खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर खुद के लिए टाइम, पूरा दिन आपका चिड़चिड़ापन ही बीतेगा। कि अब देखिए ये भी रेडी हो गए, ये भी बहुत हैप्पी हैं कि आज मुझे भी स्कूल जाना है, आज मेरी मैम मुझे कुछ देंगी, तीद देंगी, ऐसे बोल रहे थे। फिर हम तीनों निकल लिए। इनाया बोली मुझे भी जाना है ज़ैद के स्कूल, तो फिर हम तीनों फिर जाने लगे स्कूल उनके। फिर यहाँ आ गए, फिर रिज़ल्ट वगैरह लिए, फिर आगे का एडमिशन का हुआ। फिर मैं दूसरे स्कूल भी गई थी, उसका क्लिप नहीं ली। फिर मैं आगे डायरेक्ट 12:30-1 बज गया था शायद। फिर मैं जल्दी आई, दाल चावल बनाई। उसके बाद से फिर मैं वो बच्चों को भी थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, मुझे भी भूख लग गई थी। फिर मैंने फ्रूट कट किया और उसके बाद से मैं अम्मी देखिए हमारा कैसे देख रही हैं, हमारे बच्चों का रिज़ल्ट वगैरह दोनों बच्चों का देख रही हैं। तो फिर ये लोग बच्चों को भी थोड़ा फ्रूट दी, अपनी अम्मी को भी फ्रूट दी। फिर मैं भी थोड़ा बैठ गई 10 मिनट आराम से। मैं बोली कि चलो थोड़ा सा बैठ के ग्रीन टी पी मैं। उसके बाद से फिर ये फ्रूट थोड़ा खाई। उसके बाद से फिर हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ने, मैं मेरी बेटी को नमाज़ पढ़ाई, अपने पढ़ी। उसके बाद से फिर हम लोग सबसे पहली बात तो पता है, अपने दिन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग चलता है, कभी-कभी ऐसा लगता है ना कोई चीज़ अलग से ही हो जाती है। आज जैसा कि आज मेरे साथ हुआ, मुझे अपना इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा खाना खाते-खाते पता नहीं क्यों वॉमिटिंग करने लगा। फिर लगा रोने, मुझे नहीं जाना, मम्मा आप कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर मैं अपना इंटरव्यू कैंसिल कर दी। फिर मैं उसके बाद से फिर देखिए खाना वगैरह खा के हम लोग मैं किचन बर्तन धो दी। तो ये देखिए फिर मैं इंटरव्यू तो कैंसिल कर दी थी। बच्चों का मेरे देखिए सारे सर्टिफिकेट वगैरह। उसके बाद से फिर इनको लेके थोड़ा देर सुलाई, मगर सोए ही नहीं, इनके पेट में भी दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद से फिर इंटरव्यू तो वैसे शाम को हो गया था। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मतलब मेरे इंटरव्यू में क्या रहा, कैसा रहा। फिर शाम को ऐसे बैठी, फिर आगे मेरी फ्रेंड आ गई। बहुत हम लोग पहले साथ में रहते थे, बहुत याद। फिर मेरी अपी भी आ गई थी वही पूछने की बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा और क्या रहा। आदिल, ज़ैद, फिर ज़ैद देखो कैसे मेरा इंटरव्यू कैंसिल करा के ठीक हो गए थे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।